अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। सो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा सोर्सेज क्या है। हिस्ट्री के सोर्सेज मतलब हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। सो earlier very few sources of history writing for उत्तराखंड were in existence। पहले बहुत कम थे सोर्सेज जो, लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने और डिस्कवरीज से पता चला कि जो हिस्ट्री है उत्तराखंड की वो काफ़ी पुरानी है। तो क्या सोर्सेज हैं, कैसे हमें पता चला? कॉइन्स के द्वारा पता चला, लिटरेचर के द्वारा पता चला, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा पता चला और फोक ट्रेडिशंस के द्वारा पता चला। सो कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स स्पेशली इन द केस ऑफ कुनंदा रूलर्स। तो हम ये रूलर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम बस सोर्सेस समझ रहे हैं कि कैसे हमें पता चलता है उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। तो कुनिंदा रूलर्स के टाइम पे कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। शाका रूलर्स के टाइम पे उत्तराखंड में कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मिडीवल डायनेस्टीज जैसे चंद और परमार्स और उनका कनेक्शन जो दिल्ली सल्तनत के साथ था, तो वो भी उस टाइम पे भी कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। लिटरेचर, बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर। तो सेक्युलर लिटरेचर मतलब रिलीजियस लिटरेचर हम जानते हैं, जैसे कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो, वेदर इट इज हिंदू टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और सेक्युलर इज ए रिलीजियस टेक्स्ट जो कि सेक्युलर है, किसी रिलीजियस से एसोसिएटेड नहीं है। पुराण लाइक स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण एंड टेक्स्ट लाइक महाभारत कम्स इन रिलीजियस लिटरेचर कैटेगरी। और सेक्युलर टेक्स्ट की कैटेगरी की क्या है? रघुवंश, रघुवंश हो गया, मेघदूत हो गया, हरिश्चरित्र हो गया, विनय पत्रिका हो गया, जहांगीर नामा हो गया, मौला राम। ये सारे लिटरेचर जो हैं वो सेक्युलर लिटरेचर हैं। इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बस, मैं दोबारा से एम्फोसाइज यही कर रही हूँ कि हम बस सोर्सेज समझ रहे हैं कि कैसे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। तो ये कुछ सेक्युलर लिटरेचर के द्वारा हमें पता चलता है और कुछ रिलीजियस लिटरेचर लिटरेचर के द्वारा हमें पता है चलता है। और लिटरेचर कुछ लिखा गया है जो फॉरेनर्स के द्वारा, जैसे हिमालयन गजीजर एटिंगसन ने लिखी थी और ह्यून सांग ने लिखी थी। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस में जो कालसी पिलर है एडिक अशोका का वो इम्पॉर्टेंट है। प्रयागराज में समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन वो इम्पॉर्टेंट है। लखमंडल इंस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है सिंहपुर स्टेट में। बाराहट में उत्तरकाशी इंस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है। पंदुकेश्वर इंस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है कार्तिकेयपुर में। गोपेश्वर अशोकचल इंस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है केदारखंड में। गोपेश्वर शक्तिलेख नाग डायनेस्टी का इम्पॉर्टेंट है। और मोहन चंद्र धर्मपत्र कुर्मांचल किंग का इम्पॉर्टेंट है। फोक ट्रेडिशंस जैसे जागर हो गया कुमाऊं का, जीतू बगद्वाल गढ़वाल का, गोरखियानी और स्टोरा ऑफ राजू हरुहीत आंचरी, ये भी स्टोरीज रिप्रेजेंट करती हैं जिसके द्वारा हमें हिस्ट्री के इवेंट्स पता चलते हैं। अगर हम अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमने ये पहले इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है डिफरेंट एराज में। तो सबसे पहले है प्री हिस्ट्री पीरियड। सो प्री हिस्ट्री पीरियड मतलब जब कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। प्री हिस्ट्री के बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। जब प्रोटो हिस्ट्री पीरियड इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री में हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती है और उनके कंटेम्प्रेरी मतलब कहीं ना कहीं पे राइटिंग डेवलप हो गई होती है। तो प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, एंशियंट पीरियड, मिडीवल पीरियड, देन मॉडर्न उत्तराखंड। इस बुक में प्रोटो हिस्ट्री के बारे में इतना दिया नहीं गया, लेकिन मैंने एक और बुक का इस्तेमाल किया है जो है नो योर स्टेट उत्तराखंड। तो नो योर स्टेट उत्तराखंड अरिहंत की है, उसमें से भी मैं आपको बताऊंगी जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हिस्ट्री के बारे में। और बाकी सब ज्योग्राफी और बाकी सब चैप्टर्स के बारे में भी जो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप सुन सकते हैं और बुक परचेज करके रीड कर सकते हैं। सो प्री हिस्ट्री पीरियड, on the basis of evidences or sources used in writing history, the ancient period of Uttarakhand has been divided into three periods. प्री प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को एपिक एरा भी बोला जाता है। और हिस्टोरिक पीरियड जो हिस्टोरिक पीरियड से शुरू होता है, आगे एंशंट पीरियड, एंशंट के बाद मिडीवल पीरियड, मिडीवल के बाद मॉडर्न पीरियड।
प्री हिस्टोरिक पीरियड। पहले माना गया था कि माउंटेनस टेरेन की वजह से और हार्श क्लाइमेट की वजह से जो रीजन था वो बैरन था और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, अनइनहैबिटेड था। लेकिन रिसर्च और हिस्टोरियंस के द्वारा रिसर्च ने बताया और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा रिसर्च ने बताया कि बहुत सारी जो पॉइंट्स है, वो रिसोर्सेज हैं, वो प्रूव करता है कि जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है वो उतनी पुरानी है जितना स्टोन एज पुरानी है। तो हम देखेंगे स्टोन एज में हमने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा है कैसे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक है। तो लोअर पैलियोलिथिक की भी एविडेंसेस हैं उत्तराखंड में। तो लोअर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स एंड एविडेंसेस मिलते हैं कालसी अलोंग यमुना रिवर बैंक, कालसी में मिलते हैं जो कि यमुना रिवर बैंक के हैं, श्रीनगर में मिलते हैं जो कि अलकनंदा रिवर बैंक पे हैं, और घोटानी गदेरा में मिलते हैं जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, और ईस्टर्न रामगंगा रिवर जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। श्रीनगर अलकनंदा के साथ एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस भी मिलते हैं। अपर पैलियोलिथिक का कोई भी एविडेंस स्टेट में नहीं मिला है। तो आप ये चीज़ें याद रखना कि लोअर पैलियोलिथिक और अर्ली पैलियोलिथिक के एविडेंसेस स्टेट में हैं, कहाँ कहाँ हैं हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन अपर पैलियोलिथिक के एविडेंसेस स्टेट में कहीं पे भी नहीं है। MP Joshi has discovered quartzite instruments near Jascote. So quartzite आपको याद रखना है, instruments near Jascote belonging to Epi-Paleolithic period. Other evidences of Stone Age found in Uttarakhand include cup marks, burials, schist, etc. Cup marks जो कि द्वाराहाट पंडकुली में और सोमेश्वर में चंद्रवेश्वर टेम्पल के पास अल्मोड़ा में ये इसकी पढ़ाई की गई है। Several such evidences have now been discovered at Khekhan, Jaskot, Devidura, Gopeshwar along Western Nayar River. तो वेस्टर्न नैयर रिवर के रॉन्ग साइड पे भी अपर पैलियोलिथिक एज के जो हैं एविडेंसेस मिले हैं। कप मार्क्स मिले हैं बगवाली पोखर में, द्वाराहाट में न्यूलिथिक एज के, और MP जोशी के हिसाब से ये जो कप मार्क्स मिले हैं न्यूलिथिक एज के, ये बर्जोहोम कश्मीर से रिजेंबल करते हैं। हमने न्यूलिथिक एज का इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ी है, बुर्जोम कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट साइट है। तो द्वाराहाट में जो मिले हैं वो सिमिलर हैं जो कश्मीर के बुर्जोहोम में मिले हैं। Evidences of early man are found in various parts of the state on cave paintings and stone carvings. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा और चमोली में पाए गए हैं पेंटेड रॉक शेल्टर्स। लखुदियार मीन्स 1,00,000 caves. सुयल रिवर, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लखुदियार केव किस रिवर के बैंक्स पे है, सुयल रिवर अल्मोड़ा के बैंक पे है, जहाँ पे हमको पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं, पेंटेड रॉक केव पेंटिंग्स मिली हैं। Various natural colors in white, saffron, black, etc. have been used. Colors are important, पता होना चाहिए आपको। Social life like group dance, hunting of wild animals depicted in these paintings. ऐसे ही रॉक शेल्टर्स हैं जो मिले हैं फरकनौली से, फलसेमा से, लेथप से, पेट्रल से, कलामती से, माला पेनाली से, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गढ़वाल रॉक शेल्टर्स मिले हैं ग्वारखा उद्यर से, अलकनंदा वैली में, और किमनी विलेज से, पिंदर रिवर वैली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। गढ़वाल बरियल्स जो हैं इस एज के वो मिले हैं मलाड़ी से। और बुर्जो होम की तरह ये जो है स्ट्रक्चर्स, दीज वर सपोज टू बी द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे लोग रहते थे। पेंटेड रॉक शेल्टर्स ऑफ उत्तराखंड बिलोंगिंग टू स्टोन एज। एक तो लखुदियर हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो लखुदियर कहाँ पे है? इट इज 20 किलोमीटर फ्रॉम अल्मोड़ा अलोंग अल्मोड़ा जगेश्वर रोड ऑन द बैंक्स ऑफ सुयल रिवर। यहाँ पे लोगों के और ह्यूमंस के और लोगों के ग्रुप के एक्सप्रेशंस और एनिमल्स और जितनी जियोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस हैं ये पेंट की गई हैं ब्लैक कलर में, रेड कलर में और येलो कलर में। फटका नौली है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रोड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे 3 पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं। फालसिमा में नॉर्थ ऑफ अल्मोड़ा सिटी पेंटिंग्स हैव बिकम ब्लैक बिकॉज प्रोबेबली लेटर मैन लिट फायर इन दिस केव। जो फालसिमा में पेंटिंग है वहाँ पे काली उप हो गई हैं क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे बाद में आग लगी हो। लेकिन फालसिमा की एक ह्यूमन फिगर्स जो कि योगा और डांस परफॉर्म कर रही हैं वो फालसिमा की इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के लोग थे वो जनरली केव्स में रहते थे। वो अपने केव्स को पेंटिंग से डेकोरेट करके रखते थे
और ये इनके द्वारा हमें पता चलता है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में। जो फाल्सिमा है वो अल्मोड़ा के पास है। कफरकोट एक और इम्पॉर्टेंट जगह है अल्मोड़ा में, कफरकोट यहाँ, और बनकोट भी इम्पॉर्टेंट है जगह। यहाँ पे कफरकोट और बनकोट के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि मैं एक और बुक को रेफर कर रही हूँ, जो है नो योर स्टेट बाय अरिहंत पब्लिकेशन, उसमें कफरकोट और बनकोट को भी बताया गया है। बनकोट में 8 ब्रॉन्ज स्टैच्यूज मिले। कप मार्क्स तो हमने पढ़ा है कि स्टोन एजेस का राम गंगा वैली से मिले। और 1968 में पेंटिंग्स ऑफ डांसिंग ह्यूमन मैन एंड डांसिंग ग्रुप आर आल्सो फाउंड फ्रॉम लखुदियार। तो लखुदियार में डांसिंग, ये भी याद रखना कि डांसिंग ग्रुप ऑफ पीपल की पेंटिंग मिली। और पेंटिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स भी बनी हुई हैं लखुदियार में। किमनी रॉक शेल्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे वेपन्स की लाइट वाइट कलर से पेंटिंग ड्रॉ करी गई है, और इसमें एनिमल्स भी मिले गए हैं। रॉक पेंटिंग्स अल्मोड़ा में एक लुएथाप करके जगह है, वहाँ पे भी मिली है, और ह्यूमंस वहाँ पे दिखाए गए हैं हंटिंग और डांसिंग करते हुए हैंड इन हैंड। जो फिगर्स है स्टोन एज की, वो वाइट, ब्लैकिश ग्रीन, रेड, येलो, ये सारे कलर्स हैं। ग्वारखा ग्वारखा उद्यर भी एक जगह है डुंगरी विलेज में, चमोली डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे रेड और सैफरन कलर से, और बैकग्राउंड जिनका येलो रॉक है, वो रियल पेंटिंग्स डिस्कवर हुई है। लेकिन यहाँ पे कोई केव्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये आप याद रखना। ग्वारखा द्वार। Figurines of humans and animals have been drawn and men have been depicted in trident shape. पॉटरी पेंटिंग्स मिली हैं गढ़वाल से। ग्रे पेंटेड पॉटरीज मिली हैं। ब्लू कलर यूज हुआ गया है रॉक पेंटिंग्स में उत्तरकाशी में। और किमनी रॉक शेल्टर से, जो कि करण प्रयाग ग्वालदम रोड पे है, किमनी विलेज में भी मिली हैं पेंटिंग्स। मेगालिथिक कप मार्क्स, जिसको हम ओखल भी कहते हैं, ऑफ सुरेगनल मन्याचारा। सुरेगनल मुन्याचाचौरा ये एक विलेज है जो कि जलसी मासी रोड पे सिचुएटेड है, द्वाराहाट ब्लॉक अल्मोड़ा के। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे कप मार्क्स ढूंढे हैं मेगालिथिक स्टोन एज के, जो डेट बैक करते हैं 3000 to 4000 BC तक। Similar cups have also been found near Jogu village. These are one of the oldest findings of Uttarakhand and has become a special cultural feature of Ukhali Pali Pachu region. Local people believe that these cup marks have been constructed by पांडवास। ये जो कप मार्क्स है लोकल्स बिलीव करते हैं कि पांडवास ने कंस्ट्रक्ट किए थे, और ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम दीज फीचर्स वर यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स लाइक यज्ञास एंड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स एंड ग्रेन्स। तो बोला गया है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ये रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, जैसे हवन हो गया या ऑयल और ग्रेन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे कप मार्क्स को यूज किया जाता है। Himalaya house fossil remains of late Miocene, Pliocene as well as Pleistocene. There are remnants of early hominoids like Rampethecus. The figures depicted in the paintings of Stone Age are micrographics, बहुत छोटी हैं. They are usually painted in light red, brick red, crimson, white or blackish green. Paintings of animals like ox, goat and fox are also frequently found. फिर हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज के बारे में। ह्यूमन फिगर्स ऑफ ब्रॉन्ज बिलोंगिंग टू ब्रॉन्ज एज हैज बीन डिस्कवर्ड इन उत्तराखंड। ये बहुत सिमिलर है जो बाकी जगहों पे गंगा वैली में 2nd century BC में मिली है, रिफ्लेक्टिंग अ क्लोज कनेक्शन विद सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन गंगा वैली। ये जो ब्रॉन्ज फिगर्स है अल्मोड़ा, बंकोट और नैनी पट्टल में मिली है। ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वर यूज्ड मेनली फॉर 2 पर्पसेस, रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए और हंटिंग करने के लिए। वैदिक और पुरानिक एज। डिस्क्रिप्शन ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल की डिस्क्रिप्शन है वैदिक टेक्स्ट में, लेकिन कुमाऊं के बारे में वो कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि गढ़वाल उस एरिया के पास है जहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ब्रह्मा लिटरेचर ने बद्रीनाथ को मेंशन किया है। एत्रिया, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है प्री में। एत्रिया ब्रह्मांड में उत्तर कुरु स्टेट मेंशन है।
कौन सा ब्रह्मांड में? ऐत्रेय ब्रह्मांड में मेंशन्ड है, और ब्राह्मण लिटरेचर में बद्रीनाथ का मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू कोशिताकी ब्रह्मांड, बद्री आश्रम इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ वाक देवी। जो कोशिताकी ब्रह्मांड में बद्री आश्रम वाक देवी का रहने की जगह है। स्कंद पुराण ने उत्तराखंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड जो आज का गढ़वाल है, और मानसखंड जो कुमाऊं रीजन है। स्कंद पुराण के मुताबिक केदारखंड जो है वो गंगा द्वार, यानी हरिद्वार को पहले गंगा द्वार भी बोला जाता था, तो केदारखंड जो गंगा द्वार से श्वेत पर्वत यानी कि हिमालयस और तमसा रिवर, फ्रॉम तमसा रिवर यानी कि टोन्स रिवर इन वेस्ट टू बोधांचल नंदा देवी इन द ईस्ट। तो इसका जो स्पेशल एक्सपेंस है वो इतना बताया गया है कि केदारखंड गंगा द्वार हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक, और तमसा रिवर से लेके बोधांचल यानी कि नंदा देवी तक। Bardhan, a mountain as well as a region, separates the two, namely Kedarkhand and a Manaskhand. मानसखंड यानी कि जो प्रेजेंट डे कुमाऊं रीजन है, वो ईस्टर्न पार्ट को दर्शाता है। द टर्म कुमाऊं इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कुर्मा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के कुर्मा अवतार से ओरिजिनेटेड है, जिसने कुर्मांचल इसको नाम दिया है। केदारखंड एंड मानसखंड बोथ यूनाइटेडली हैव बीन रेफर्ड टू एज ब्रह्मापुर। ब्रह्मापुर इनको एक साथ केदारखंड और मानसखंड यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं रीजन को एक साथ मेंशन किया गया है। ब्रह्मापुर बोला गया है, खास देश बोला गया है, उत्तराखंड भी बोला गया है एंशिएंट लिटरेचर में। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में मेंशन किया गया है हिमावंता के नाम से। वैदिक आर्यंस वर acquainted with सप्त सिंधु which was the other name of उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का नाम था सप्त सिंधु। According to Vedic literature, there were two universities, Badrika Ashram and Kanva Ashram. ओल्डेस्ट जो रेफरेंस है गढ़वाल रीजन का, वो ऋग्वेदा में पाया गया है। इन दिस एपिक रीजन इज रेफर्ड एज हेमवत, पुण्य भूमि और देवभूमि। तो ऋग्वेदा में, ये कौन से वेदास में सबसे पुराना है? तो ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। ये मैं अगेन, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक, इट इज मेंशन्ड इन दी अदर बुक। सो ऋग्वेदा में इसमें बोला गया, रेफर किया गया है इसको हेमवत के नाम से, पुण्य भूमि ऑफ मिस्टिक्स के नाम से, और देवभूमि के नाम से। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये आत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु उत्तराखंड को बोला गया है। और नंदा देवी पर्वत है जो कि डिवाइडिंग, जो यहाँ पे जिसको बोला गया है बाधन, उसको बोला है नंदा देवी इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन केदारखंड। नंदा देवी पर्वत इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन केदारखंड एंड मानसखंड। नाउ कम्स दी महाभारत पीरियड। अभी आज हम महाभारत पीरियड तक ही करेंगे, हम एंशियंट पीरियड में नहीं जाएंगे फ्रॉम दिस बुक। बाकी हम दूसरी बुक से कवर करेंगे, सो दैट यू कैन, बहुत सारे नेम्स थे ताकि आपको कुछ कुछ नेम्स आज रजिस्टर हों, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे आपके कवर करें। जो महाभारत का लिटरेचर है वो क्लोज एसोसिएशन है उसकी उत्तराखंड के लिटरेचर से। इट इज़ बिलीव दैट वेद व्यास जो हैं, वो जो जिन्होंने महाभारत लिखी है, उन्होंने व्यास गुफा में, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पे लिखी थी। पांडवास ने अपने जितना 12 साल एग्जाइल का यहाँ पे बिताया है। लखमंडल इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट along with Yamuna Valley is supposed to be place where Duryodhan tried to kill the Pandavas and their mother Kunti। तो कौन सी जगह है? लखमंडल जगह है देहरादून में, जहाँ पे दुर्योधन ने पांडवास को और उनकी मदर को कुंती को मारने की कोशिश की थी। फिर जब पांडवास महाभारत जीत गए थे, तो वो गढ़वाल हिमालय में शिफ्ट हो गए थे, और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी वहीं स्पेंड करी। एविडेंसेस ऑफ महाभारत पीरियड हैव आल्सो बीन फाउंड नियर काशीपुर इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। अलोंग विथ खास, तांगन, किमपुर, ये खास ट्राइब है, एंशंट ट्राइब, तांगन ट्राइब है, किमपुरुष ट्राइब है।
लाइक ट्राइब्स। महाभारत मेंशंस 3 इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स भी मेंशन करती है महाभारत। नाग किंगडम अंडर कौरवा विद इट्स कैपिटल एट गंगा द्वार। डॉटर ऑफ कौरवा उलुपी वॉज मैरिड टू अर्जुन। तो कौरवा उलुपी की डॉटर अर्जुन की वाइफ थी। And third republic is Uttar Kuru. Subahu also fought for Pandavas in Battle of Capital at Subahupur, Srinagar. Subahu also fought for Pandavas in the Battle of Mahabharat and third republic is Uttar Kuru. I'm sorry, मुझे थोड़ी सी रीडिंग की मिस्टेक हो गई थी। तो daughter of Kurva, Ulupi was married to Arjun. Kuninda with Subahu as king extend from Satluj to Alaknanda with capital at Subahupur, Srinagar. So श्रीनगर का पहले नाम सुबाहु होता था। सुबाहु ने भी लड़ाई की पांडवा से महाभारत के बैटल में। और जो थर्ड रिपब्लिक है, 3 इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स की बात की गई है, नाग किंगडम, कुनिंदा और उत्तर कुरु। नाग किंगडम, कुनिंदा और उत्तर कुरु। उत्तर कुरु जो कि पार्ट था कुरु रिपब्लिक का। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट यूज टू पे एनुअल ट्रिब्यूट टू हस्तिनापुर। Bhagirath, the king responsible for bringing Ganga on earth, is associated with this region. King Dushyant or Shakuntala fell in love with each other at Kanvashram, and Bharat, the most renowned king after which a country is named, was born here. It was referred to as Uttaranchal by the compilers of Upanishad, Uttar Kaushal by Valmiki, Uttar Kuru by Vedvyas, Uttar Patti by Panani and Kautalya, Kirat Mandal for Kiratas, Khashdes for Khasas, Parvatkaran and Giyawali for early historians. तो यहाँ तक हम ये करेंगे। अब हम कुछ कुछ पॉइंट्स जो प्रोमिनेंट रीजन्स हैं, अब एंशियंट पीरियड हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हम इतना ही करेंगे। तो आई होप ये बहुत सारा इसमें बहुत सारी न्यू नेम्स हैं, तो आपको इसको बार बार सुनना पड़ेगा और बार बार आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, एंड आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो जाएगा।